सर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर नहीं लिए सर, कर नहीं लिए हैं, करना पड़ता है ऐसा बोलिए। कर लिए हैं का क्या मतलब है? कर लिए हैं मतलब ये कि अगर जिसको नहीं करना होगा तो नहीं करेगा ना, चाहे नहीं हो। हाँ तो वो सुसाइड कर। आपको कुछ समझ में, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, सुसाइड नहीं कर रही जी। मैं कह रहा हूँ जिसको जो नहीं करना होता वो अपना एफर्ट लगाता है ना कि मुझे ये नहीं करना। मान लीजिए मुझे घर में नहीं रहना, नहीं तो एफर्ट किसमें लगा सर? काम होगा तभी तो एफर्ट लगाएगा, जब रोजगार ही नहीं है एफर्ट कहाँ करेगा? सड़क पे खड़ा होके। सुनिए ना, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ तो जो और कह रहे हैं वही बात बताइए ना फिर। मैं कह रहा हूँ जैसे घर है तो घर से सर हमको नहीं घर में रहना है तो हम बाहर चले जाएंगे। ओके। मुझे कंफर्ट है, हाँ बस एक लेवल का, परेशानी है 36 लेवल का, तो हम घर में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर बाहर जाके क्या सोल्यूशन हो जाएगा? बाहर जाके यदि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं, दूसरी तरह का प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है तो वहाँ चले जाओ। जैसे कोई उदाहरण वहाँ भी नहीं है तो प्रॉब्लम जैसे आप ही बताइए, आप अपनी कोई एक प्रॉब्लम बताइए और उसको कैसे आप सेट हो जाते हैं उसमें, थोड़ा ऐसा उदाहरण दीजिए तो मुझे समझ में आए। जैसे मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है। जब आपको घर रहना पसंद नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सेट करते हैं? हाँ तो मैं घर पे नहीं रहता हूँ, बात खत्म, बाहर चला जाता हूँ। तो बाहर अच्छा नहीं लगता, घर पे आ जाता हूँ। नहीं समझ में नहीं आया। आपको बाहर भी अच्छा नहीं लगता, घर भी अच्छा नहीं लगता, फिर कहाँ अच्छा लगेगा? मैं कुछ और ये कह रहा हूँ, कहीं कंप्लीट तो ऐसा कुछ है नहीं ना। कंप्लीट मतलब आपको क्या मतलब आपको कहीं मतलब अच्छा लग जाए ऐसा तो नहीं है ना। हमारा जो मन का व्यवस्था है उसमें तो ऐसा कुछ सर आप ही बता रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है, जब वहाँ अच्छा लगना बंद हो जाता है तो फिर घर में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा लगना नहीं, मतलब आपको जाते हैं तो मतलब अच्छा आपको नहीं लगा तो चले गए बाहर, बाहर अच्छा नहीं लगा तो घर आ गए। नहीं रुकिए, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना आपको घर में अच्छा लगता है ना बाहर अच्छा लगता है? ऑब्वियसली ना, ऐसा ही है ना, और क्या। हाँ तो फिर बार बार घर में और बाहर क्यों आते जाते हैं? तो यही तो चल रहा है, और इसके अलावा क्या होता है? तो चलाना क्या, सुसाइड कर लीजिए ना, इसमें है तो उसी तरीका। एक तरीका है ऐसा एक्सट्रीम होगा तो सुसाइड भी हो जाता है ना आपको घर जाना पड़ेगा ना घर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सबका लेवल है ना, मान लीजिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुनिए मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ज्यादा सा प्रॉब्लम है? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप। हाँ जी बोलिए। जैसे छोटा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आदमी एडजस्ट कर लेता है, तो ज्यादा हुआ मान लीजिए तो एडजस्ट कर लेता है, और ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा वहां से हट जाता है, यही है ना। जैसे आग के पास थोड़ा सा है तो या चलो गर्मी है तो ज्यादा गर्मी है तो कुछ न कुछ व्यवस्था करता है ना आदमी, उस व्यवस्था में नहीं फेल होता तो फिर जलता है, फिर जलेगा, मर जाएगा, और क्या करेगा। मतलब यही है ना प्रोसेस, कि इसमें कुछ ऐसा कुछ थोड़े ना है। नहीं बॉडी का माइंड का जो व्यवस्था है कि वो क्या करेगा, इनिशियली वो पहले जुगाड़ करेगा, हाँ ठीक है, पहले थोड़ा बर्दाश्त करेगा, फिर कोई सोर्स लाएगा, जैसे पंखा या कुछ भी, कहीं पे छाव में बैठेगा, वहां से भी ज्यादा गर्मी और मान लो बढ़ रहा है, अब इंक्रीज हो ही रहा है, व्यवस्था से फेल हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा व्यवस्था से, तो बॉडी जितना कर पाएगा फिर उसके बाद चल रहा है, मर जाएगा, और क्या करेगा। तो जो आप सुसाइड वर्ड यूज किया है ना, कि ऐसा एक्सट्रीम होगा तो आदमी सुसाइड भी करेगा, बहुत तरह का काम करता ही है आदमी। मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप क्यों व्यवस्था कौन सा व्यवस्था लाना चाहते हैं, किस तरह का व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था के जब जिस आदमी को जब जो चाहिए वो उसको मिल जाए, सिंपल सी बात है। आदमी को पहले यही नहीं पता है। जैसे आप ही के उदाहरण में अगर सर्दी है तो आग मिल जाए। आदमी को चाहिए क्या, एक तो पहले यही नहीं पता है, और कुछ यदि थोड़ा बहुत पता है तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंग कुछ है नहीं। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मतलब आपको अपने डे टू डे लाइफ में नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? डे टू डे लाइफ में क्या, डे टू डे लाइफ ही सफरिंग है सर। आपको ये कैसे पता चला कि लाइफ सफरिंग, मतलब सफरिंग किस आधार पे कह रहे हो कि भाई ये सफरिंग है? अरे होने में ही सफरिंग है ना, थोड़ी देर के बाद आप मतलब टेम्परेरी आप 1 मिनट के लॉस्ट हो जाते हैं किसी चीज में, रुकिए तो जरा, उसके बाद तो फिर अब सफरिंग ही है ना सर। कोई भी आप मान लीजिए मैं कोई खुशी के लिए जाता हूँ, कोई सुख के लिए जाता हूँ, कोई थोड़ा उदाहरण में है इसीलिए तो जाता हूँ। अरे सफरिंग में है तभी मान लीजिए मूवी देखने जाते हैं, परेशान है, मान लीजिए मैं बैठा हूँ मैं घर में अच्छे से हूँ, काहे मैं मूवी देखने जाऊंगा भाई,
काहे मैं सट्टा पीने जाऊंगा, काहे दारू पीने जाऊंगा, काहे शरीर को नुकसान करूंगा, पैसा नुकसान करूंगा। तो मतलब आप अपने होने तो से ये है, नहीं रुकिए, तो आप अपने होने से परेशान हैं या कोई वजह है उससे परेशान है? वजह क्या होगा? हाँ मतलब तो आप अपने होने, तो आप अपने होने से परेशान हैं। और देख ली ना, यही तो दिखता है। मतलब पक्का है ना आपको ये कि भाई आपका होना ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? हाँ। फिर आप अपने होने को ना होना क्यों नहीं कर लेते हैं? ये तो सिंपल सा समाधान है, आप कर क्यों नहीं रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए ना हाँ। कि वो अगर मतलब उतना मतलब पहला तो ये है कि ऐसा दिखता नहीं है। पहले अगर दिखेगा अपना ना होना कि नहीं ना हो जाता है। आपको दिखा नहीं है तो आपको कैसे पता कि आपका होना ही परेशानी है? आप बता तो रहे, दिख तो रहा है आपको कि आपका होना ही परेशानी है। हाँ यहाँ दिख गया ना, थोड़ा सा फास्ट काउंटर कर रहे हैं। थोड़ा दिख गया मतलब? मैं मान लीजिए अभी मैं दिख रहा हूँ, एक्सपीरियंस है भाई, मेरे होने में प्रॉब्लम है, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है ना। उसके बाद अब कुछ ऐसा थोड़े ना है कि आप उसके बाद सोल्यूशन लेके आ गए कि ना हो जाइए। आप आए और आप बोले ना हो जाओ। सर समस्या का सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको? क्या ना होने का आपके पास क्या विकल्प है? आपने बोला है ना होना, मैंने तो नहीं बोला। सर ना होने का मतलब मुझे नहीं दिखा। सुसाइड करेंगे तो ना हो जाएंगे। हाँ, सुसाइड कर लेंगे, जन्म से तो होना हो जाएंगे, मृत्यु से ना होना हो जाता है। हाँ ठीक है, तो जन्म से होना होता है, मृत्यु से ना होना होता है जी। तो एक चीज ये भी दिखता है ना कि जन्म जो है, मैं तो पैदा मतलब अपने उससे नहीं हुआ ना, विल से। सर पैदा अपने से नहीं हुए हो, लेकिन पैदा हो गए हो, और अब पैदा होके आपको पता चल रहा है कि आपका होना ही समस्या है, तो अब तो आप ही निर्णय करेंगे ना। हाँ, तो जैसे ही मैं वही कह रहा था, तब आगे वाला जो मैं एग्जांपल दिया था यही कहा था कि रेस्टलेसनेस ज्यादा बढ़ेगा तो सुसाइड भी कर लेगा, कौन सी बड़ी बात है? फिर कर लेगा मतलब नहीं उस लेवल का। अभी तक आपने की क्यों नहीं, उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ मैं। अभी तक जितना झेला, बोला था ना एग्जांपल के लिए कि जितना झेल पा रहा है बंदा, झेल पा रहा है, बढ़ेगा, कर लेगा। नहीं सर, जब आपको क्लियर हो गया, या तो कहिए कि अभी आपको क्लियर नहीं है कि होना कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है। कुछ और बात मैं नहीं, आप उस पॉइंट को ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि मतलब आप यस या वो मतलब बाइनरी में जा रहे हैं, 0-1। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस है ना। अगर मान लीजिए अभी मेरा होना ठीक है, मुझे परेशान कर रहा है जी, लेकिन उसका भी इंटेंसिटी होता है, हर एक चीज का एक होता है ना, तो स्पेक्ट्रम। तो उस इंटेंसिटी में ज्यादा यदि होगा तो ऑटोमेटिक सुसाइड हो जाएगा, या कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सबसे ना दीवार हर एक चीज का है ना। सर रुकिए ना, देखो अगर उतनी इंटेंसिटी में नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी आपका जो कंक्लूजन है वो फाइनल नहीं है, अभी आप प्रोसेस में है कि पता नहीं होना समस्या है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा है करके कुछ अभी नहीं। और ये दिख रहा है कि कुछ जो हो सकता है वो सब ट्राई करने के बाद भी यही पता लगता है। नहीं तो आप वो भी एक तरह का सफरिंग ही बन जाता है, वो भी एक तरह का सफरिंग ही बन जाता है। तो मतलब आपको 100% क्लियर है कि आपका होना ही समस्या है? हाँ। तो फिर अब अगला कदम क्या आपका? इसके ये कंक्लूजन करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? कंक्लूजन करने के बाद कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं है, उसमें इंटेंसिटी आएगा, वो अगला यही है कि ना होना है, और क्या। हाँ, तो फिर उसके लिए आप कब प्रयास करना चाह रहे हैं? मतलब प्रयास करके थोड़ी ना होगा, वो ऑटोमेटिक है ना। जैसे पैदा ऑटोमेटिक ले लिए हैं, उसका इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो सुसाइड हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल जैसे डेथ होता है वैसे हो जाएगा। सर फिर वही बात है, अगर लेकिन कितना सीधा है ना, इसमें आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, पता है, कहीं ना कहीं आपके देश में आपका है, कहीं सोल्यूशन है आपका। सर आप एकदम से सोल्यूशन पे आ रहे हैं। नहीं, सोल्यूशन ऐसा है नहीं। सुनिए तो जरा, अगर सोल्यूशन पे नहीं आना है तो फिर आपको ये इस प्रोसेस में जाने की क्या जरूरत थी कि मेरा होना ही परेशानी है? प्रोसेस में नहीं जाना है, ये तो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे एफर्ट्स लगा के परेशानी बुलाए हैं। देखो, अगर आप एफर्ट लगा के परेशानी बुलाएं फिर तो आप एफर्ट करना बंद कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है। ये बात स्वाभाविक होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं ना। हाँ, तो ये नॉर्मल है, ये साफ दिखता है ऐसे ही। सर आपने मुझे कॉल किया, क्या ये बिना एफर्ट के संभव है? क्या बिना एफर्ट के? सॉरी, बहुत नॉर्मल सा है ये, ऐसे ही लाइफ है ना सर। नॉर्मल भी आपने मुझे कॉल, सुनिए, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने आपको कॉल किया,
ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है, इसमें एफर्ट्स क्या है? सर इसमें एफर्ट ही है, मैंने एफर्ट किया कि आपको इनविटेशन नहीं, इसको आप एफर्ट नाम क्यों दे रहे हैं? आप इसको ज्यादा भारी क्यों बना रहे हैं? तो ऐसे ही आपने कर दिया, आपको लगा मैं भी कर दिया, बात खत्म है। इसमें इतना एफर्ट नॉन एफर्ट क्या? ये एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। नहीं रुकिए, अगर इसका एफर्ट नहीं बोलेंगे तो फिर जब आप एफर्ट कह रहे थे वो किसको कह रहे थे? किस चीज का एफर्ट? मैं एफर्ट तो वर्ड ही नहीं यूज किया हूँ, किस तरह का एफर्ट? नहीं आप एफर्ट सब यूज कर रहे हो, आपने सोल्यूशन भी एक एफर्ट है ना, कि सोल्यूशन लाओ। सर मैं तो कह नहीं रहा, एफर्ट से मैं पैदा थोड़ा ना हुआ ना, एफर्ट से मैं पैदा नहीं हुआ। तो और कैसे पैदा हुए? मैं एफर्ट मतलब मेरा दिल ना, कि मुझे इस तरह का एफर्ट लगाना है, ये करना है। सर आप तो थे, मैं जैसे नॉर्मल लाइफ है, समझिए ना। हाँ बोलिए ना सर, थोड़ा रुकिए ना। देखो नॉर्मल लाइफ में जो जब आदमी कुछ करता है उसी को एफर्ट बोलते हैं। आप उसका जो भी नाम दीजिए, मतलब ये नॉर्मली चल रहा है ना, मतलब एक तरह का कंपल्सन है, उसमें एफर्ट क्या लगाइएगा? तो कंपल्सन है, बोल दीजिए एफर्ट उसका, मैं कंपल्सन बोलता हूँ, एफर्ट बोल दीजिए आप उसको। ओके मैं बोलता हूँ हेल्पलेसनेस, आप उसको एफर्ट बोल दीजिए। ये अपने अपने डिक्शनरी का है ना, तो मैच नहीं होगा हमारा आपकी बात, क्योंकि आप कहीं से ठीक है। तो आप इस बात को क्यों नहीं नॉर्मल ले रहे हैं कि भाई कोई आदमी नई व्यवस्था की बात नॉर्मली कर सकता है? नहीं मतलब मुझे उस नॉर्मल व्यवस्था को कुछ मुझे दिख नहीं रहा ना, मुझे दिखे तब तो। क्या दिखे मतलब? नॉर्मल व्यवस्था की बात करो, करने में कुछ नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। करने में भी दिख रहा है, करने में भी कुछ नहीं है, और उसको ले आएंगे। वो भी नॉर्मली है, और नॉर्मली हाँ तो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आप भी करो ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है अगर मुझे कंसर्न, आपने मतलब मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, तो मेरा जो कंसर्न है, कॉल है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि कुछ नहीं है सोल्यूशन, बस ऐसा ही है। देखो बस आपका कुछ है तो आपको जो करना है कुछ कर लो, आपको कुछ दिख रहा है आप कर रहे हो, मुझे कुछ जहाँ तक दिख रहा है मैं वो कर रहा हूँ। सर तो उसी बारे में तो बात कर रहे हैं। जैसे आपको क्या दिख रहा है, आपने क्या डिसीजन किया, तो मैंने उसमें सवाल पूछे, फिर आप बोलने लगे नहीं ये तो ऐसे नहीं है, ये तो वैसे नहीं है। ऐसे ही जो मैं कर रहा हूँ उसमें जब आपको लगे आप भी सवाल पूछ सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि क्या मैं भी ऐसे कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी तो अलग डिक्शनरी है, ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, मतलब डिक्शनरी बदल लो, है ना? जब हम आपस में बात करेंगे तो भाषा अगर कॉमन नहीं होगी, आप अपनी डिक्शनरी रखेंगे, मैं अपनी रखूंगा, कैसे बातचीत हो पाएगी? आप खुद ही सोचो। नहीं उसमें फिर वो पता है क्या है, उसमें फिर सुनिए ना जी, नॉर्मल मतलब ये भाषा जो है इस तरह से होता ही नहीं। यही सब तो सफरिंग है ना, कि आपके पास अलग डिक्शनरी है, मेरे पास अलग डिक्शनरी है, बहुत मैच कराओ, उसमें मतलब समय लगाओ, यही सब तो परेशानी है। सोल्यूशन की तरफ जाना ही परेशानी है। भाई मेरे लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लिए है, तो आपका मैं परेशानी जानने का कारण जानना चाह रहा हूँ कि जो बात मुझे परेशानी एक सोल्यूशन दूसरे तरीके का मतलब एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी देखिए जैसे ही आप जाएंगे एफर्ट वो करने के लिए, कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी नहीं बोल रहा, तो पहले तो आप आपके साथ पहले भाषा डिक्शनरी सबका मैच करवाओ, इसका ये मतलब करते रहो, फिर इसका ये मतलब होता है, फिर उसका ये मतलब है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस सब में घुसो, फिर वो जब तक प्रोसेस चल रहा है उस टाइम में भी सफरिंग चल ही रहा है, और उसके बाद कोई सोल्यूशन है कि नहीं कुछ पता नहीं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इस मामले में फेड अप हो रखा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। सर वो तो देखो, कोई चीज आपके लिए सफरिंग हो सकती है, तो ये भी जरूरी नहीं है ना कि वो चीज दूसरे के लिए भी सफरिंग हो। नहीं तो दूसरा जाने ना, मुझे क्या, दूसरा अपना कर रहा है, दूसरा अपना कर रहा है अपने, जी तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं तो अपना कॉल लूंगा ना। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मैं आपकी बात जानना चाह रहा था कि आपको अगर होने में ही सफरिंग है, बाकी तो कोई चीज में सफरिंग है नहीं है, कि बाकी भी कोई चीज में सफरिंग है होने के अलावा? अरे जड़ ही है ना ये, उसके साथ सब तना पत्ती लगा हुआ है। तो ये मतलब आपको 100% ये बात क्लियर हो गई है नॉर्मली, या अभी एबनॉर्मली है, अभी नॉर्मली क्लियर नहीं हुई है कि मेरा होना ही दुख है? मुझे दिख गया है मेरा होना ही दुख है, अभी पक्के अनुभव में। हाँ तो आगे पता नहीं। तो ये दिखने के बाद में नॉर्मली क्या एक्शन होना चाहिए उस आदमी का, जिसको ये नॉर्मली दिख गया है, उसका नॉर्मली एक्शन क्या होना चाहिए? नॉर्मली क्या होना चाहिए, वो जब तक इंटेंसिटी उसमें नहीं रहेगा उसको वो वैसे ही रहेगा। जब तक उसका इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा सफरिंग का,
तब तक वो थोड़े ना होना हो जाएगा। सर मतलब अगर सफरिंग का इंटेंसिटी बढ़ेगा तब क्या आपका कंक्लूजन चेंज हो जाएगा कुछ और? मैं थोड़े ना कुछ करूंगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोल तो रहा हूँ कि अभी आपसे बात कर करके मान लीजिए मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं या आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फोन काट देंगे और क्या करेंगे। यही तो होता है सफरिंग का। मान लीजिए अभी एक बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इरिटेट हो रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप इरिटेट हो रहे हैं, हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी बोले मैं नहीं समझना चाहूँ, या मैं बोलूँ आप अपने साथ सोल्यूशन लेके बैठे हुए हैं। जी जी। तो एक बात कह रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि ये प्रोसेस चलेगा, चलते चलते साथ के साथ बैकग्राउंड में सफरिंग मतलब इरिटेशन शुरू हो जाएगा, वो एक तरह का सफरिंग है जी मेरी नज़र में। और मुझे लगेगा नहीं यार मैं इसको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ, हाँ, या आपको लगेगा आपने फोन काट दोगे। समझ रहे हो ना? ऐसे ही सेम है लाइफ में कि शायद इसका प्रोसेस जैसे ही इंक्रीज प्रोसेस में सफरिंग बढ़ेगा, आदमी चूज कर लेगा ना, और नहीं चूज करेगा तो ऐसे तो डेथ तो है ही ना। सर वही अभी यही कह रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल से बताया हूँ। हाँ ठीक बात है। अभी आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 40। तो अभी तक 40 साल की उम्र में आपकी इंटेंसिटी दुखी होने की कुछ खास हुई नहीं। सॉरी क्या? अभी आपकी दुखी होने की इंटेंसिटी कुछ खास हुई नहीं है 40 साल तक। हाँ तो क्या? नहीं मैं पूछ, इसका मतलब कोई खास दुख है नहीं आपके जीवन में? खास दुख मतलब क्या? अरे रोजमर्रा का जो दुख है वही दुख है, और क्या? कोई इंटेंस वाला इंटेंसिटी। हाँ इंटेंस मतलब इन द सेंस कि कुछ भी यहाँ इंटेंस क्या होगा, जो नॉर्मल सबके साथ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, कम ज्यादा करके, उसमें जिसका इंटेंसिटी जैसा रहता है, जिसका जैसा सेंसिटिविटी रहता है, जो जितना झेल पाता है वो उस हिसाब से कर लेता है। सब तरह का जीव है ना, कोई मोटी खाल का है, कोई पतली खाल का, सब हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा जैसे कोई तो मैं दूसरे का क्या कॉल लूंगा? मैं अपना देख रहा हूँ कि मैं जिस खाल का हूँ उस हिसाब से मेरे में और लगेगा, जहाँ से लगता है मैं वहाँ से हट जाता हूँ। चलो आप ही फिर ऐसे ऐसे बचते बचते मान लो कहीं पे भी आप लगेगा कि पाँव नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आप तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना, सब जगह जलेगा तो खत्म हो जाएगा। चलो आप ही बताओ, जब आपको ये क्लियर है कि सब जगह दुख ही दुख है तो कहीं भी पैर रखना बेकार सब जगह नहीं है, सब जगह दुख है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि जल के भस्मी हो जाओ। अगर दुख भी तो, दुख में भी तो आग ही है ना, दुख तो अच्छा वो जला देगा ना, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ गया कि जला देना। अच्छा तो जिंदा तभी तो हम जितना भी जिंदा हो वो काहे के लिए, मतलब काहे के लिए जीवित बने हुए हो? जैसे खाना खाते होगे ना, काहे वाहे के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बस जो व्यवस्था है उसके साथ है, ऐसा ही है। सर जैसे आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप तो खुद ही कोई पता है, एक एक बंदे को आप देखे होगे, आप खुद को भी देख रहे होगे। सर तो मैं आपको ऐसे ही तो चल रहा है ना सर, आपको भी देख सकते, ऐसे नहीं चल रहा ना, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे चल रहा होता तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता ना कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात से आप ही की बात काउंटर हो रही है, मतलब आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, विरोधाभासी, माने कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा आपका आपके सेंटेंस के साथ नहीं। क्यों चाह रहे हैं कि सब एक हो जाए? सर आप क्यों ऐसे लगे हुए हैं कि सब एक हो जाए? मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये समझने का एक तरीका है कि एक आदमी कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कुछ ए, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बी, हाँ, और हो रहा है ससुरी सी। हाँ जी जी ठीक है, कोई ऐलान करके बोलेगा नहीं तुम जो बी किए हो वही सी हुआ है, हाँ, या जो तुम ए बोल रहे हो वो तुम्हारा सी के साथ, इस तरह का जितने भी लॉजिक सब है ना, ये सब कर कुरा के ये सब क्या करना है? जो है वो ऐसे ही है सर, वही क्या करना है सर? फिर वही बात है, अगर ये कर करा के नहीं करना है तो नहीं करके क्या करना है? सॉरी, नहीं करके क्या, नहीं थोड़े ना कर रहे हैं, वो तो हो रहा है ना, उसमें एफर्ट्स थोड़े ना आपका है, नॉर्मल लाइफ जैसे है। अरे सर देखो, फिर वही करने में एफर्ट्स है ना। मान लीजिए कोई चीज हो रहा है, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ, आपको मेरे एक्शन में नहीं दिख रहा है। अच्छा, करने का थोड़ा बताइए, मतलब करने को क्या, किसको कह रहे? जैसे अभी आप हम और आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, इसे एफर्ट नहीं कह रहे हैं, तो एफर्ट मतलब क्या होता है फिर? ये इसे तो कह रहे हैं कि ये तो एफर्ट है नहीं है। आप अपना कोई एक एफर्ट का उदाहरण दीजिए जो आपने कभी अपनी पिछली जिंदगी में कभी किया हो, अगर किया हो तो। नहीं, मेरे पास जो भी था उस सब का जो भी धारणाएं थी वो मेरा अब नहीं है वैसा कुछ। सर मैं धारणा नहीं पूछ रहा। नहीं, मैं जिस चीज को बोलता था कि ये एफर्ट है, वो कहीं कुछ एफर्ट नहीं है, वो कंपल्सन है, हेल्पलेसनेस है, और उस तरह से चलता है। तो मतलब ये हुआ कि आज तक आपने कभी कोई एफर्ट किया नहीं है, यही बात है ना? हाँ, आप कह सकते हैं।
और आपकी नज़र में जितने भी लोगों को आपने देखा होगा उनमें से भी किसी ने नहीं किया होगा एफर्ट, मतलब एफर्ट नाम की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है आपके हिसाब से, है ना जी। हाँ, तो अब एफर्ट के अलावा जो आप कह रहे हो वो क्या है, उसे थोड़ा समझाओ, वो क्या है और क्यों है। मतलब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ सर, खुद क्या है क्यों है ये वाला नहीं, मुझे जो जितना नहीं मैं कुछ दावा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात ये, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, अभी तो ये अर्धज्ञानी हूँ मैं। बस मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो है आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, बस इतना ही है सर। अभी तो आपने दावा किया कि दुनिया में एफर्ट नाम की चीज है नहीं है, अभी तो मैंने बातचीत की आपसे, आपने अरे तो ये मेरे एक्सपीरियंस में है ना। अरे सर आप ही का मेरा एक्सपीरियंस कौन सा एब्सोल्यूट हो गया सर, मेरे लिए एब्सोल्यूट हो गया, आपको हो जाएगा, आपको मैं स्वयं कन्विंस कर सकता हूँ सर, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ सर, आप ही के लिए तो पूछ रहा हूँ। बोल तो आप ही को रहा हूँ ना, बोल आपको रहा हूँ ना, आपसे सर आप मुझे तक जाएगा आपके साथ भैया, आपके डेटा में आपके उसमें जाएगा। पहले डिक्शनरी ही कुछ और है, पहले तो वो सब मैच करवाओ। देखो अभी इतना बात किए हैं फिर भी कहीं हम लोग नहीं पहुंचे हैं। नहीं मैं तो पहुंचा हुआ हूँ, आप कहीं नहीं पहुंचे, पता नहीं वो आपका आप जाने, मैं तो पहुंचा हुआ हूँ। हाँ तो आप पहुंचे हुए तो उससे मेरा क्या। हाँ तो अब उसके लिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है उसमें। कुछ नहीं, ऐसे ही है भाई देखो, मुझे जहाँ पहुंचना था मैं पहुंचा हुआ हूँ। अब किसी को कहीं पहुंचना होगा, जैसे आपको कहीं पहुंचना है, तो आप उसके लिए बातचीत करेंगे ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि वो पहुंच चुके हैं। जिनको नहीं पहुंचना है वो नहीं बात करेंगे। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप एक नेगेटिव जगह में, आप एक ऐसी जगह में पहुंचे हुए हैं कि जहाँ पे निराशा वाली जगह में, कि ये सब ऐसे ही है, दुनिया सफरिंग ही है, बस यही है, वह बेकार है, वह ऐसे है, वह ऐसे पहुंचे हुए हैं आप। सोचे नहीं है, ये एक्सपीरियंस है भाई। आप क्यों उसको, मतलब आप दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस को क्यों सोचने पर लगा हुए हैं। अब सोचना भी है तो क्या गलत है सर, वही हो रहा है तो वही एक्सपीरियंस है, वही सोचा जा रहा है। अरे सर जो अनुभव है वही सोचा जा रहा है। और एक्सपीरियंस से ही तो पहुंचते हैं, और बिना एक्सपीरियंस के कहाँ पहुंचेंगे। तो मैं कह रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है वही सोचा जा रहा है, जो सोच रहे हैं वही एक्सपीरियंस है ना। हाँ वही तो आप यही तो बता रहे हैं कि आपके जितने भी अब तक एक्सपीरियंस हैं वो सफरिंग वाले हैं, यही तो कह रहे हैं आप इतनी देर से। हाँ तो मैं कितनी बार बोलूँ, बोल तो दिया मैंने, अपना जो भी मुझे था मैंने बोल दिया। अब उसके बाद आप क्या उसमें तो फिर जब मैं कह रहा हूँ रहे हैं पता नहीं। हाँ तो अब जब मैं उसी बात को कह रहा हूँ फिर आप उसको ना कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप एक ऐसे स्टेटमेंट में पहुंच गए हैं जिसे निराशा के नाम से जाना जाता है, कि भाई यह आदमी इस दुनिया से, इस जीवन से पूरी तरह से निराश है, दुखालय में है। तो इस वाली स्थिति में आप पूरी तरह से निराश है, पूरी वर्ड मत यूज कीजिए ना। पूरी होता तो बंदा जो है उसका खत्म हो गया था। ओके, तो कितने परसेंट तक आप कह सकते हो? 90%, 80%, 10%, कितना आपका ये स्टेटमेंट? मुझे लास्ट थोड़े पता है कि सफरिंग का किस लेवल पे जाके मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मैं आपको कैसे उसमें आकलन दूंगा कि कितना मेरा है। लेकिन अभी बियरेबल है, इतना कह सकते हैं, इसलिए तो जिंदा है। ओके, तो बियरेबल को कितना ही बोल रहा हूँ। तो आप परसेंट में मत करिए ना। अगर मतलब दूरी, यदि मान लीजिए कोई दूरी नापते हैं तो दो चीज तय होता है ना, यहाँ लास्ट वाला नहीं तय है। क्यों मैं आपको बताऊं। ओके, तो झूठ नहीं बोलूँ। हाँ बोलिए। तो मतलब इसकी संभावना आप नहीं देख रहे कि जो दुख ऐसे हो रहे हैं बियरेबल हैं, तो या तो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें और या तो हम उन दुखों का कुछ कर लें कि वो हमें दुख आए ही ना। ऐसी संभावना देख रहे हैं, या इसमें तो पूरी तरह निराश हो गए, ये तो 100% है। नहीं, वो पैकेज लग रहे हैं। हाँ जी, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो लाइफ में हाँ वो पैकेज ऑटोमेटिक वो उस व्यवस्था के साथ फीचर है, तो वो सब तो मिल रहा है, तभी तो है ड्यूरेबल है। नहीं तो क्या मिल रहा है आपको? जैसे थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपको? अरे जब खाने का जुगाड़ होता है, कुछ ना कुछ खाने का मिलता है, रहने का मिलता है, ऐसे ही ठीक है, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, क्या करना उसका। तो वो जुगाड़ मतलब जैसे सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए खाना इत्यादि वगैरह स्थिति उससे चल रहा है, या कोई जॉब कर रहे हैं उससे चल रहा है? कहाँ से जुगाड़ हो रखा है? नहीं, मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा क्या हो रहा है, ओके, मैं ये कि मेरा कहाँ से चलेगा, मेरा कहाँ से चल रहा है, मेरा चल रहा है, बस मैं आपसे इतना बस शेयर कर सकता हूँ।
नहीं नहीं, अब वो तो जिंदा है, उसमें बात कर रहे तो चल ही रहा होगा, उतनी बात तो बताने की जरूरत भी नहीं थी ना, उतना तो मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन क्या चल रहा है वो आप ही बताएंगे तभी जानकारी होगी। नहीं मतलब वो आप क्यों जानना चाहते हैं? हाँ, वो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि भाई देखो, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप जो भी बात कह रहे हैं उसे मैं समझ सकूं, उनके अर्थों को समझ सकूं, तो उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ जानना जरूरी रहता है। जैसे आप चाहे मुझसे जो भी कुछ जान सकते हैं, आपने मुझसे पूछा अभी कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपने भी पूछा था ना, मुझसे नहीं पूछा था शुरू में। तो मतलब आप मुझसे पूछेंगे वो सही है, मैं आपसे पूछ लूँ तो नहीं, मैं तो बताना नहीं चाहता हूँ, ऐसे कैसे बातचीत होगी सर? डबल स्टैंडर्ड। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है उस जगह पे बात करने का, तो मैं नहीं कर सकता। आपको नहीं बताने का होगा तो आप भी नहीं बताते ना। सुनिए 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 सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न ऐसा है, मुझे बताने में दिक्कत प्रश्न है जो मैं आपको, सुनिए ना, मैं यदि बहुत सारा आपके लाइफ में होता होगा, प्रैक्टिकली बात कीजिए कि बहुत जगह ऐसा होता होगा कि जहाँ आप बहुत सारी चीज नहीं बताना चाह रहे होंगे, पहली बार नहीं बताना चाह रहे होंगे, कुछ भी ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी चाहे पूछ सकते हो, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बताना ना चाहूँ मेरे से संबंधित। अरे मैं कह रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से सब जगह सर मेरे सामने, छोड़िए आप, मान लीजिए आप एक्सेप्शनल है, एक मिनट के लिए सॉरी, मैं कह रहा हूँ आप एक्सेप्शनल जी, ऐसे ही दिखता है और ऐसे ही मैं भी अनुभव किया हूँ। होता है ना कि भाई ये एक बंदे का अपना राइट्स है ना कि नहीं वो बताना चाह रहा है। अब आप में आपका है कि हाँ मैं ये बता दूंगा, 5 बात आप बता दोगे या 50 बात, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा। नहीं, अब आप राइट्स की बात करने लगे, मतलब अब आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था ही तो है, तब से हम क्या बात कर रहे हैं, व्यवस्था तो फिर बात कर रहे हैं। तो फिर मैं कोई उर्दू में थोड़ी बोल रहा था, मैं कह रहा था यही व्यवस्था इतनी अच्छी हो सकती है कि आपको ऐसे सारे राइट मिल जाएं कि जिसमें आपको कोई सफरिंग हो ही ना। व्यवस्था तो ऐसी भी हो सकती है। अभी सफरिंग वाला बात भी हम लोग नहीं थे, मैं तो बस ये था कि राइट्स, मैं इस वर्ड पे बोला हूँ, इसको स्पेसिफिक डोमेन में देखिए ना, इसको आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं बार बार। मैं सीधा बोला हूँ कि इतना तो है ना कि भाई मुझे नहीं बोलना है। पर इतना तो है कि आपको नहीं बोलना है, ये भी तो व्यवस्था है। मतलब मुझे ये बताना ये नहीं बताना, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, तो इस पे आप क्यों सफरिंग वफरिंग से जोड़ रहे हैं? पर ये नॉर्मल सी बात नहीं है ना, अगर आपको कोई उठा के ले जाए जबरदस्ती, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल सी कहाँ बात है? कौन उठा के ले जा रहा है मुझे? सर कोई भी आपको किडनैप करके जबरदस्ती आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। क्यों आप मतलब ऐसा क्यों दूसरे का भी दिमाग खराब कर रहे हैं अपना भी? ऐसा एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? नॉर्मल बात कीजिए ना, ग्राउंड पे रहिए ना भाई। मतलब किडनैपिंग नॉर्मल नहीं है आपके लिए? किडनैपिंग तो कुछ अलग से है। मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक 40 साल में, मतलब मैं नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, और मैं क्यों आपका एग्जाम्पल ये वाला ले लूँ? मेरा किडनैप हो जाएगा, एक नया आप एक फियर क्रिएट करके मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। नहीं सुनिए तो जरा, मतलब मैं सिंपल बोला हूँ कि मुझे नहीं बोलना है ये बात, वहाँ पे आप उसको क्लोज कीजिए। पहले सुनिए, ठीक है, चैप्टर है, अगर आप क्लोज कीजिए ना कि हाँ भाई तो तुम्हें नहीं बताने का मन है, ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरा तो ओपन है, मैंने बता दिया आपको। आप फिर तुलना करने लगे कि मैंने तो बता दिया, ये तो एक बात भाषा वो होता है। अरे कंपल्सन थोड़ा ना है ये तो डबल माइंडेड, ये तो डबल स्टैंडर्ड। डबल माइंडेड नहीं, ये तो बहुत सीधा माइंडेड है। तो अगर बंदा को नहीं मन है बताने का, वो नहीं बता रहा, वो सीधा बोल रहा है नहीं बता रहा, आपका मन था बताने का, आप भी सीधे आदमी है, कोई डबल माइंडेड नहीं है ना। अरे भाई रुकिए ना, अगर आपके पास ऐसा स्टैंडर्ड था कि आप किसी के पूछने पे नहीं बताएंगे, तो आप ऐसा करेंगे ना कि किसी से पूछेंगे भी नहीं फिर, मतलब वो वाली बात तो सेम रखेंगे ना अपने लिए औरों के लिए। नहीं, मैं यदि पूछ, ये ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, औरों से सब कुछ जानना चाहेंगे। सुनिए, मैं यदि पूछा हूँ तो मैं बस पूछा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए ना, आपने पूछा है, उसके बाद आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं सर, उसके बाद फोर्स का वाला आ गया। देखो मैंने ये किया ना, अब मैंने ये नहीं किया, जैसे वो होता था ना, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पेंसिल दिया ना, अब तुम मुझे ये वाला वो दे दे। सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपका बता रहा हूँ कि आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप मुझे कुछ ना बताइएगा, मैं कब कह रहा हूँ क्या बताना है मुझे? नहीं, आपने बोला, आपने जैसे ही तुलना किया ना कि मैंने तो बता दिया, आप क्यों नहीं बताओ? आपने क्यों पूछा? अरे भैया मैंने पूछा, आपके पास ये चॉइस है कि नहीं बताना है कि नहीं बताना है। सुनिए, आपके पास चॉइस था कि बताना है कि नहीं, मैं उसमें फिर फोर्स करता आपको कि अरे यार ये तो बात का एक फॉर्मेलिटी होता है, और आपसे मैंने पूछा आपने नहीं बोला, मैं नाराज हो जाऊं, बोलूं कि ये नहीं लाइफ में तो ऐसे चलता है, इसका तो ये होता है,
लोग करते हैं ऐसे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैंने तो आपको ऐसे नहीं पकड़ लिया। सर मैं आपको तो नहीं पकड़ा ना, आपने मुझे पकड़ लिया। सर मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कोई गलत तरीके से आपकी अर्निंग चल रही हो, मे भी पॉसिबल है, नहीं बताना चाहो नहीं बताओ, ठीक है। गलत नहीं, ये बोल के आप क्यों गलत सही, ये फिर नया मतलब नया तीर से कुछ बताने आप कुछ बताना यूज कर रहे हैं ना। सुनिए बताने लायक की बात नहीं है। 2 नंबर का करते हो मुझे आपसे नहीं बताना है, अभी मैंने ना बोल दिया। चलिए समझिए, हाँ समझिए। देखो वो उसको आप कहाँ घुस के, आप कौन सा भैया त्रिकालदर्शी हैं कि आप यहाँ पे बैठ के जो है, मतलब आप मुझे 2 मिनट बात किए या 5 मिनट बात किया और आपने मुझसे क्या कर रहे हो आप पता है? सर मैं स्वतंत्र कंपैरिजन कर रहे हो। सुनो आप पहले कंपैरिजन किए हो, फिर फोर्स किए हो, फिर तीसरा आपने मुझे मतलब समझ भी लिए हो कि अच्छा कुछ ऐसा नहीं बताने लायक होगा। अरे भैया आपसे नहीं बताना, इस मूवमेंट में नहीं बताना, दैट्स इट। इसको आप इतना क्यों अपना नया लेके आ रहे हो? भाई मैं तो समझ नया चीज लेके आ रहे हो आप। सर मैं तो इसको थोड़ा सा इसको सोच के बात करो। देखो ऐसा लग रहा है ना कि मैं बांध चला रहा हूँ, आप भी बांध चला रहे हो। सर सोचिए तो देखो, नहीं सोच रहे हो आप, स्टॉप ही नहीं हो रहे हो उस चीज को। आपने 3 चीज अभी तुरंत कर दिया है। देखो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं तो सोचने के लिए स्वतंत्र हूँ ना कि भाई क्यों नहीं बता रहे होंगे, भाई ये कारण हो सकता है, ये सोचने के लिए स्वतंत्र है, सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं वही बता रहा हूँ। सुनिए सोचने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन आप मुझे ऐसे मुझे लग बोलने के लिए कहोगे तो मैं भी स्वतंत्र हूँ ना, ये सब सारा बात बोलने के लिए। हाँ मैं भी बोल रहा हूँ। सर नहीं बताओ, बोलिए फिर आपको कैसा, आपको जैसा लग रहा है करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मतलब आप जिस तरह से लगना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं अपना लगना ही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा हाँ, तो मैं भी अपना लगना ही फिर बता रहा हूँ। 2 नंबर का काम करते हैं और उसे नहीं बताना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तो मैंने आपको बता दिया अपना। क्या बता दिया आपने? थोड़ी बताया, सब बता दिया ना आपको। लो मैंने जो नहीं बताना मुझे, मैंने जो पूछा था, हाँ आपने ये बता दिया कि नहीं। आपने एक कंक्लूजन ले लिया अपने सोचने का कि इसने गलत काम कर रहा होगा, तो इसका ये ले लिया। जैसे तो मैंने ये कहा कि भाई मुझे अभी नहीं बताना है। सर आपने भी तो कंक्लूजन लिया कि दुनिया एक सफरिंग है। क्या आपने लिया कि नहीं लिया कंक्लूजन? क्या कि दुनिया सफरिंग है? अरे ये मेरा एक्सपीरियंस है ना भैया। अरे तो ये फिर मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब कोई ऐसे आदमी नहीं बताता है, मतलब वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो बताने लायक नहीं है। मैंने 2 नंबर का होगा, इलीगल होगा या कोई शर्मनाक होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ ठीक है। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है ना कि भाई मैं ये देख रहा हूँ ना कि भाई इसके बाद आपको जवाब क्या देना है, मैंने दे दिया जवाब। हाँ दे तो दिया आपने, मैंने रख भी लिया बस। और उससे मैंने क्या समझ में आ रहा है वो भी आपको बता दिया, इसमें क्या है। हाँ मैं भी बता रहा हूँ ना सेम जो आप जैसे आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। जी ठीक। नहीं आप बता नहीं रहे हो, आप तो बताने से इनकार कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि बता रहे हो? बता रहा हूँ ना, इनकार भी करके बता ही रहा हूँ ना। इनकार इकरार छोड़िए ना, क्यों फिर सब भाषा सब यूज कर रहे हैं। वही बात है, मैं बता ही रहा हूँ ना, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मेरी दृष्टि है, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये है। नहीं उस आपके हिसाब से चल जाऊँ तो वो हो जाएगा। सुनिए आपके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो ना आप, उस दृष्टि को क्या नहीं, उस दृष्टि को ही एक्सप्लेन किया आप अपनी जो दृष्टि। भैया मैं सीमा में मुझे अभी इस सीमा में अभी आपसे इतना ही बात करना है, यही बात करना और इतना ही बात करना। ठीक है, मैंने इतना सीमा, ये तो सिंपल है ना ह्यूमन बीइंग। चलो ठीक है। और कुछ आपको बात करनी बताओ, अगर आपकी सीमा खत्म होगी तो ठीक है फिर। बस इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है सर, प्रणाम। जी जब आपकी सीमा बढ़े फिर कॉल कीजिएगा जी। ठीक है सर, प्रणाम। ओके जी, प्रणाम।